इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बोर्ड पर 2 लेक्चर हो चुका था। यह लेक्चर 3 है दूसरे यूनिट का। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु का विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक टाइम। पहले हम लोग चित्र खींचें। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए पर -q तथा बी पर +q आवेश है। द्विध्रुव की लंबाई ए बी बराबर 2a है। ओ इसका केंद्र है। P बराबर Q इंटू 2a इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P r थीटा कोई बिंदु है जहां इस द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। आर पी थीटा का अर्थ होता है द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से पी की दूरी आर है तथा कोण बी ओ पी बराबर थीटा है। ए पी तथा बी पी को मिलाया। माना कि ए पी बराबर R1 तथा बी पी बराबर R2 है। बी बिंदु पर के +q आवेश के कारण P बिंदु का विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
बिंदु आवेश के कारण जो सूत्र होता है, क्यू बटे दूरी बीपी, और बीपी का मान माने है R2। ए बिंदु पर के माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु का विद्युत विभव V1 बराबर 1/4πε0। अब माइनस क्यू यहाँ आवेश है और दूरी है AP, उसको माने हैं R1। तो पी बिंदु का कुल विद्युत विभव V बराबर V2 जोड़ V1 या V बराबर, दोनों में कॉमन है Q बटे 4πε0, 1/R2 घटाओ 1/R1। अब इस 1/R2 और 1/R1 का मान प्राप्त करना है। त्रिभुज BOP में त्रिकोणमितीय सूत्र पढ़ते हैं, cos थीटा बराबर इस कोण को बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग R² प्लस A², घटाओ सामने जो घेरती है भुजा उसका वर्ग, तो R2² बटे 2RA, तो या 2RA cos थीटा बराबर R² प्लस A² माइनस R2², या R2² बराबर R² प्लस A² माइनस 2AR cos थीटा, या R2² इक्वल्स R² हम कॉमन लेते हैं RHS में, तो ये 1 जोड़ A² बटे R² माइनस 1R काट दें तो 2A cos थीटा बटे 1R बच जाएगा। चूंकि A² इज वेरी लेस देन R², इसीलिए A² बटे R² को नगण्य मानने पर R2² बराबर 1 माइनस 2A cos थीटा बटे R इंटू R²। इसी प्रकार R1² बराबर R² 1 प्लस 2A cos थीटा बटे R। समीकरण 1 में बायनोमियल थ्योरम से, अगर हम यहाँ बायनोमियल थ्योरम लगा दें तो हो जाएगा R2², पहले तो R2 इक्वल टू R 1 घटाओ 2A cos थीटा बटे R पावर हाफ बराबर R 1 घटाओ हाफ इंटू 2A cos थीटा बटे R, 2 कैंसिल, कोस तोड़ दें तो R माइनस A cos थीटा। समीकरण 2 से इसी प्रकार R1 बराबर R प्लस A cos थीटा।
समीकरण 1 में इन मानों को रखने पर, समीकरण 1 में इन मानों को रखने पर भी बराबर 1/q/4πε0 1/r2 का वैल्यू r माइनस a cos थीटा माइनस 1/r प्लस a cos थीटा बराबर q/4πε0। इनका लघुत्तम हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ r प्लस a cos थीटा माइनस r प्लस a cos थीटा, ये कैंसिल हो गया, माइनस r प्लस r, तो बराबर 1/4πε0 q इंटू 2a cos थीटा होगा तो उसका 2a cos थीटा बटे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि q इंटू 2a बराबर p तथा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानने पर भी बराबर 1/4πε0 p cos थीटा बटे r स्क्वायर। समीकरण 2 किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का अभिष्ट व्यंजक है। विशेष स्थितियां, स्पेशल केसेस, ये नंबर यदि बिंदु P अक्षीय रेखा पर हो, अब देखिए अक्षीय रेखा पर यह बिंदु इस रेखा पर आ जाए P, ये थीटा 0 हो जाएगा, तब थीटा बराबर 0 डिग्री, या भी अक्षीय बराबर 1/4πε0 p/r स्क्वायर, चूंकि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। अगली स्थिति, यदि बिंदु P निरक्षीय रेखा पर हो, रेखा पर हो, तब थीटा बराबर 90 डिग्री। जब यह द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर P बिंदु हो, लंब समद्विभाजक पर P बिंदु होगा तो यह कोण 90 डिग्री होगा, cos 90 0 होता है, तो भी निरक्षीय बराबर 0। यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव 0 होता है, अर्थात किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय
निरक्षीय रेखा के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, इसको स्मरण में रखिए, यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। फिर किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर किसी आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य होता है। किसी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य शून्य होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है।